हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये सुंदर दिन दिखाया। इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं वचन में जाने से पहले। हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। आज के जो वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 16 का पहला और दूसरा। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। आज का जो टॉपिक होगा यहोवा परमेश्वर मेरा भाग है। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जहाँ भजनकार दाऊद राजा कह रहा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणगति हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा कि तू ही मेरा प्रभु है और तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं है। हालेलुया। तो मेरे मसीह भाई बहनों, हमारी भलाई सिर्फ कहीं नहीं है, परमेश्वर के पास है। जो भले लोग हैं, जो नरम और दीन हैं, वो परमेश्वर उन लोगों से प्यार करता है और वो परमेश्वर उनका शरण स्थान और गढ़ है। अगर हम 18 में देखेंगे तो इसमें लिखा है, हे परमेश्वर मेरा बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। जो वो मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरण गति हूँ और वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग है। वह मेरा ऊंचा गढ़ है। तो हमारे जो परमेश्वर है वो ऊंचा गढ़ क्यों है हमारा परमेश्वर? कि परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की 14 के 2 में। और अगर हम 16 के 5 में देखेंगे, मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी है और मेरा भाग मनभावना है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखते हैं, जैसे दाऊद राजा ने विश्वास रखा और परमेश्वर ने क्या करा, उसके भाइयों में से उसे चुना और अपनी महिमा के लिए खड़ा करा। और वो भेड़ बकरियों को चराने वाला राजा था और परमेश्वर ने उसे अपने राज्य के लिए स्थापित किया और वो दाऊद राजा वो बना, गोलियत जैसों को मारा। तो मेरे मसीह भाई बहनों, तो जहाँ वचन हमें यही बता रहा है कि आज संसार के अंदर दाऊद राजा जैसे लोगों की कमी नहीं है जो प्रचार के लिए निकले हुए हैं। तो परमेश्वर इस संसारिक लोगों से तुम्हें बचाने के लिए चारों तरफ से शत्रु तुम्हारा पीछा घेरेंगे जब परमेश्वर की ओर चलोगे तुम। तो परमेश्वर का हमें वचन यही बता रहा है कि तुम भी दाऊद की तरह दृढ़ और अटल बने रहो और उसमें बढ़ते जाओ। क्योंकि परमेश्वर ने जब दाऊद राजा को हिम्मत और ताकत दी, वो अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर पाया और वो परमेश्वर के वचनों से ही आगे बढ़ता रहा। तो आज जो कलीसियाँ हैं वो कैसे बढ़ रही हैं? वो परमेश्वर के वचनों से बढ़ रही है, क्योंकि वचन सामर्थ्य है। परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज़्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। तो हमें वचनों पे ध्यान देना चाहिए और रात दिन हमें वचन पढ़ना चाहिए। ये भी नहीं है कि 24 ही घंटा हम प्रार्थना करते रहे। अगर काम धंधा नहीं करोगे तो खाओगे कहाँ से? तो मैं एक अद्भुत गवाही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारी शरण स्थान और हमारा गढ़ किस तरह से कि चारों तरफ से शत्रुओं ने हमारा पीछा ले रखा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारा शरण स्थान हमारे साथ है। वो हमारा गढ़ है, वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर जो वो हमारे साथ है। तो हम परमेश्वर की जब स्तुति करते हैं तो परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हमने अपनी चट्टान अपने परमेश्वर को मान लिया है। और मैं ये गवाही बताना चाहती हूँ अपनी छोटी सी कि मेरे भी बहन भाइयों में से परमेश्वर ने मुझे चुन के खड़ा करा है और मेरे लिए परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह बहुत है। तो मैं परमेश्वर में आनंदित और मगन हूँ, इसलिए कि मैं वचनों पर ध्यान देती हूँ और मैं लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देती और लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान हमें देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग जीना जानते हैं, जीने नहीं देते। तो मैं अभी एक अद्भुत गवाही आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे घर पे जो बच्चे आते हैं ना, तो वो बच्चे ना सारे अन्य जाति हैं और वो अपने मतलब के लिए आते हैं कि मतलब उनके मम्मी पापा कभी बीमार हो जाए, उसके बहन भाई बीमार हों, तो वो यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आते हैं। तो मैं बड़ी अद्भुत गवाही आपको बताना चाहती हूँ कि जब बच्चों ने आके मुझे बताई एक ने कि आंटी मेरी जो मम्मी है ना उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। तो मैंने बोला क्या हो गया है? तो कहने लगी डॉक्टर ने बताया उसके शरीर में फोड़े और उसके गले में दर्द है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, हम प्रार्थना करें, आप भी प्रार्थना करो, आपका विश्वास भी होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। और जब हमने मिलकर प्रार्थना करी तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि लगातार 1 महीने तक हमने प्रार्थना करी। उस बेटी ने भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी और जब हमने उसके लिए प्रार्थना करी तो वो बेटी भागी भागी आती है और कहती है, वो मैडम आज इनमें मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई है। तो मैंने कि क्या हो गया? तो कह रही है डॉक्टर ने बोला है कि मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है। तो मैंने बोला उससे गवाही देगी? तो कह रही मैं आके संडे को गवाही दूंगी। तो देखो शत्रु किस तरह से ताक में रहता है कि उस बच्चे को क्या करे, जैसे उसकी मम्मी ठीक हो गई और उस बच्चे को रोक दिया प्रार्थना में जाने से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो शत्रु हमारा पीछा ले रहा है, जो
वचन का जो शत्रु है आप उससे बचें और किसी मनुष्यों की बातों पे ध्यान ना दें, क्योंकि परमेश्वर हर जाति के लोगों के जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने कहा है ना कि मेरी और भी भीड़ है, मुझे उन्हें भी लाना है। तो वो यीशु मसीह का काम है, वो यीशु मसीह खींचने वाला परमेश्वर है, वो लेके आता है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक परमेश्वर लोगों को ना खींचे जब तक कोई खींच नहीं सकता। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर गवाही के लिए। और आप भी ऐसी प्रार्थना करो कि बच्चों की प्रार्थना के द्वारा भी परमेश्वर जवाब देता है। जो विश्वासी लोग हैं जो मिलकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार करता है। तो मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए भी कि हमारी चट्टान और हमारा बल और हमारा जो गढ़ है वो हमारा यहोवा परमेश्वर है। आप उस पर भरोसा रखें ताकि उसका बेटे का भेजना हमें बार बार सूली पे चढ़ाना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे इस संसार के अंदर। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद करती है मेरे सेनाओं के जो वो परमेश्वर, क्योंकि आप इस संसार में राज्य करने नहीं प्यारे जो वो परमेश्वर इस संसार को बचाने के लिए आए। उस पाप से जो शत्रुओं ने चारों तरफ से घेरा पिताजी, और चारों तरफ से तेरे लोगों का पीछा ले रहा है प्यारे जो वो परमेश्वर। उन मनुष्यों को भी पिता बुद्धि दे जो मनुष्यों के द्वारा उसके वो काम कर रही है प्यारे जो वो परमेश्वर। आप अपने लोगों की सुरक्षा करें प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी सुरक्षा के बिना कोई सुरक्षित नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। मैं अपने देश के सारे लोगों को आपके हाथ में देती, सारे विश्वासी लोगों को आपके हाथ में देती पिता। सबको अपनी सुरक्षा में रखना प्यारे जो वो परमेश्वर। और जो बड़ी कलेशियाँ चल रही हैं पिता, आपके दास दासियों को भी आपके हाथ में देती पिता। जो वो कह रहे हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, उनका कहना पूरा हो यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता। और मैं सारे उन विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिताजी जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, और इकट्ठे होकर प्यारे जो वो परमेश्वर अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता। तो हमारे देश को शत्रुओं से बचाना कि कोई दूसरा देश ये ना कहने पाए कि भारत के लोग ही एक जाति धर्म के पीछे लड़ रहे हैं। तो प्यारे जो वो परमेश्वर, आप हम मेरे देश को सुरक्षित रखें और मेरे देशवासियों को आप सुरक्षित रखें प्यारे जो वो परमेश्वर की हमारे देश के सभी विश्वासी भाई मिलकर एकजुट होकर प्रार्थना करें ताकि हमारा देश आगे बढ़े और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले मेरे जो वो परमेश्वर। और मैं जितने भी शत्रुओं ने पीछा लिया पिताजी, आप सबको क्षमा करें क्योंकि आप क्षमा करने वाले प्रभु है मेरे जो वो परमेश्वर। क्योंकि आपने हमें भय का नहीं सामर्थ्य का आत्मा दिया है पिताजी। सबके लिए प्रार्थना के लिए धन्यवाद करते, जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते पिता, आप उनकी भी सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता कि आपके नाम को महिमा और आदर मिले प्यारी जो वो परमेश्वर। जितने लोग तेरे वचन को ग्रहण करते हैं पिता, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें पिताजी, और लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करें पिताजी ताकि आपके नाम को महिमा मिले पिता। हम आपसे क्या मांगे मेरे पिता परमेश्वर, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं खुदावन। आपने हम सबकी प्रार्थना का हाँ और आमीन में जवाब दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती पिता। हम जो भी मांगते हैं यीशु के सामर्थी नाम पर आमीन।